तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं CSS लेआउट की, और इसमें हम बात करेंगे विद और मैक्स विद प्रॉपर्टी की। तो मैक्स विद और विद प्रॉपर्टी की हम लोग बात इसलिए करते हैं ताकि जो ब्लॉक टाइप के एलिमेंट होते हैं, मतलब ब्लॉक टाइप की विशेषता ये होती है कि वो अपने पेरेंट की जो विद होती है उसकी फुल विद को कवर करने के लिए अपने को स्ट्रेच कर लेता है। तो इसी स्ट्रेचिंग की जो पावर है ब्लॉक टाइप के एलिमेंट को, इसको कंट्रोल किया जा सकता है विद प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। और विद प्रॉपर्टी का हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जिसको इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग मार्जिन भी सप्लाई कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम लोग मान लीजिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेंटर में करना चाहते हैं मेन कंटेनर के अंदर, तो उसको सेंटर में भी कर सकते हैं। और दूसरा, जहाँ पर ये विद प्रॉपर्टी फ्लॉप होती है, तो ये फ्लॉप तब होती है जब आपकी जो स्क्रीन विद होती है वो छोटी होती है। मतलब जो स्क्रीन मान लीजिए जिस भी डिस्प्ले डिवाइस पर आपका जो HTML वेब पेज है वो ओपन हो रहा है, तो अगर डिस्प्ले डिवाइस की स्क्रीन छोटी है तो वहाँ पर विद जो अच्छे से काम नहीं करती है, तो उस जगह पर हम लोग मैक्स विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे किसी एग्जांपल को देख लीजिए, ये आपका वेब पेज है, ठीक है, ये बॉडी है और बॉडी के अंदर ही आपका डिव एलिमेंट होगा, ठीक, डिव एलिमेंट है। और मान लीजिए ये जो डिव एलिमेंट है इसी के स्ट्रेचिंग की पावर को आपको कंट्रोल करना है, और आपने विद इस्तेमाल किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है यानी जो डिव है, ये आपकी ये जो है ऐसे जिस वेब पेज में है वो वेब पेज ऐसी स्मॉल डिवाइस पे ओपन होने जा रहा है जिसकी विड्थ जो है इस डिव की विड्थ से कम है। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वहाँ पर स्क्रॉल बार लगाना पड़ जाता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए क्या काम किया जा सकता है, मैक्स विड्थ का इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैक्स विड्थ जो होता है, इसी सिचुएशन में जो ब्राउज़र होता है स्मॉल विंडो में जब ओपन होता है, ब्राउज़र किसी वेब पेज को ओपन करता है, तो मैक्स विथ प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी के ज़रिए वो अच्छे से जो होता है वेब पेज को हैंडल कर लेता है। तो इसी को इस एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस एग्जांपल को देखते हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो डिव है, एक डिव है, दो डिव हैं, ठीक है। एक डिव EX1 क्लास वाला है यानी कि ये वाला डिव हो गया, और दूसरा डिव EX2 क्लास वाला यानी ये वाला हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो EX1 में आपने क्या लगाया, 500 पिक्सल लगाया, मार्जिन ऑटो लगाया, और बॉर्डर सॉलिड, ये तो आप जानते ही होंगे। तो जो विद है, विद 500 है, ठीक। अभी आपको डिस्प्ले डिवाइस इतनी बड़ी दिख रही है और विद आपकी 500 है, और नीचे जो EX2 है उसको देखिए, उसमें मैक्स विद 500 पिक्सल है। तो ये तब काम करेगा, ये जो है इस पर आपको तब दिखाई देगा, यानी कि जो EX2 वाला जो डिव है उसमें आपको चेंजेस तब दिखाई देंगे जब आपकी जो डिवाइस है, यानी कि आपका जो ये जो डिस्प्ले वाइट है डिस्प्ले है, क्योंकि ब्राउज़र इतना ही बड़ा दिख रहा है, यानी कि डिस्प्ले ये जो है ये जब 500 से छोटा हो जाएगा तो आपको इस डिव में चेंजेस दिखाई देंगे कि कैसे इसको हैंडल किया जा रहा है छोटे डिवाइस में। आपको इसमें नहीं दिखाई देगा ऊपर वाले में, क्योंकि इसमें आपने विद 500 पिक्सल कर रखा है। तो जैसे आप क्या काम करते हैं, इसको पहले बड़ा करते हैं, ठीक। तो बड़ा आप करेंगे तो आप देखेंगे 500 वाला जो ये जो विद है, जो डिव है, ठीक है, EX1 क्लास वाला जो डिव है जिसकी विद 500 की गई, उसकी विद कांस्टेंट हो जाती है। भले ही आप इसके साइज़ को बढ़ा रहे हों, जो आपकी डिस्प्ले डिवाइस है, ये जो वाइट कलर दिख रहा है, आप इसके साइज़ को बढ़ा रहे हो तब भी आपका ये जो कंटेंट है ये आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक। इतना सा ये कंटेंट, ज़रा इसको बड़ा करते हैं तो देखिए, अब ये यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन आप ये देखिए, तो यही उसमें बता रहा था, बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने इसके ये जो डिव है इसके साइज़ को आपने 500 पिक्सल पे रख दिया। लेकिन बड़ी साइज़ के जो डिस्प्ले होते हैं उन पे तो ये काम करता है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, सही दिख रहा है, और सेंटर में भी है, देखिए इधर से और इधर से दोनों साइड से मार्जिन अच्छा खासा है, और एकदम सेंटर में आपको ये डिव एलिमेंट दिख रहा है। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, इसके साथ क्या हो रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है। तब ये अच्छे से काम करेगा जब आपकी डिवाइस जो है वो छोटी हो जाए, यानी 500 पिक्सल से जब ये छोटी हो जाएगी तब ये जो नीचे वाला ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इसमें लगा है मैक्स विड्थ। इसमें मैक्स विड्थ जो है
CSS प्रॉपर्टी लगी है। और मैक्स विद CSS प्रॉपर्टी जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल करती है एलिमेंट को, जब एलिमेंट जो होता है, जब ब्राउज़र जो होता है वेब पेज को स्मॉल डिवाइस पर डिस्प्ले कराता है। ठीक, अब छोटा करते हैं तो देखिए इसमें आपको ये कटता हुआ दिख रहा है ऊपर वाले में, हालांकि नीचे स्क्रॉल बार भी ये अटैच कर रहा है कि विद वाले एलिमेंट के डिस्प्ले को बनाए रखा जा सके। लेकिन नीचे वाला देखिए ऑटोमेटिक, यहाँ से आप देख रहे होंगे ऊपर वाला कट रहा है, लेकिन नीचे वाला इस पर मैक्स विद प्रॉपर्टी लगी तो जैसे ही साइज़ छोटी हो रही है तो ये जो है आपको अच्छे से हैंडल करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, डिवाइस छोटी होती जा रही है, साइज़ छोटी जा रही है, तो ये जो है ये भी छोटा होता जा रहा है। तो मैक्स विद प्रॉपर्टी की यही वैल्यू है कि वो स्मॉल डिवाइस जब होती चली जाती है तो वो अच्छे से काम करता है, और जब साइज़ बड़ी होती है, डिस्प्ले डिवाइस की साइज़ बड़ी होती है, तब ये अच्छे से काम करता है ऊपर वाला।